So today we will discuss the remaining part of chapter 3, that is courage makes me different. So it takes courage to say the truth when you have done wrong or to stand up for just a cause. It means हमें कोई भी चीज़ सच बोलने के लिए करेज चाहिए होता है, मीन्स हिम्मत चाहिए होती है. जब भी हमने कोई रॉन्ग चीज़ करी होती है, कोई गलत किया होता है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें करेज चाहिए होता है. और या फिर कोई सही चीज़ होती है तो उस पे स्टैंड अप करने के लिए, उसका साथ देने के लिए हमें करेज चाहिए होता है. नो मैटर वट अदर्स वुड थिंक, ऑलवेज स्टैंड अप फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस. हमें ये सोचे बिना कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, हमेशा ट्रूथ मीन्स सच्चाई का एंड जस्टिस मीन्स न्याय का साथ देना चाहिए. लाइक गीता, वी टू शुड शो द करेज टू अपहोल्ड ट्रूथ विदाउट फियर. फियर मीन्स डर. तो बिना डरे हमें हमेशा सच के लिए खड़े रहना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए. लाइक गीता हैव डन, जैसे गीता ने किया था, बिना डरे उसने सारी सच्चाई अपने टीचर को बताई थी. सो इन द सेम वे वी शुड ऑल्सो स्टैंड अप फॉर द truth and justice without any fear. So now here is one question for you. What are the occasions or situations when you need courage to speak the truth? It means you have to think that in your life what are those situation or occasion in which you need courage to stand for the truth. मतलब आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी situations थी और कौन से ऐसे occasions थे जब आपको सच बोलने के लिए, सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारा करेज चाहिए था, और आपने कोई चीज़ रॉन्ग की थी, गलत की थी, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपने बहुत सारा करेज इकट्ठा करके उसको एक्सेप्ट किया था. So you have to think about that situation in your life. Now here is one short story about courage. Arun was on his way home from school. अरुण अपने स्कूल से घर जाने वाले रास्ते में था. Then he saw a child who was alone and crying. Then उसे एक बच्चा दिखा जो अकेला था और रो रहा था. Confused as to what to do, Arun asked that where his house was. Now Arun was very confused. Now he was confused what to do. So finally he has asked from the child that where his house was, कि उसका घर कहाँ है. उसने पूछा उस बच्चे से. The child could not give a satisfactory answer. लेकिन बच्चे ने कोई satisfactory answer नहीं दिया. He had lost his way while looking for his lost ball. तो वो जो बच्चा था वो अपनी बॉल को ढूंढते हुए आया था, जो बॉल उसकी खो गई थी, और उस बॉल को ढूंढते ढूंढते he had lost his way while looking for that. एंड उस बॉल को ढूंढते ढूंढते वो अपने घर का रास्ता भूल गया था. He lived in a nearby colony. लेकिन वो किसी पास की कॉलोनी में ही रहता था. Arun took a child's hand in his and asked the people for direction to the colony. तो अरुण ने क्या किया, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और वो लोगों से पूछकर उस कॉलोनी के डायरेक्शंस लेता रहा कि वो कॉलोनी कहाँ है. फाइनली soon he reached the colony and took the child home. और बहुत जल्दी वो उस कॉलोनी में पहुंच गया और उस बच्चे को उसके घर तक पहुंचा दिया. The child was very happy to get back home. और वो बच्चा बहुत खुश हुआ अपने घर पहुंचकर. Everyone appreciated Arun for his courage. और हर किसी ने अरुण को उसकी करेज, उसके हिम्मत और उसके साहस के लिए उसकी तारीफ़ की. So from this chapter, the moral which we are getting is that we should be courageous and we should stand for the truth and justice in every situation, every occasion in our life.